टीईटी परीक्षा की आंकड़ों की माने तो 14 लाख बीएड वाले इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं सूबे की योगी सरकार ने इन लाखों लाख बीएड वालों को एक बड़ा तोहफा दिया। अब तक हुए तमाम संशोधनों से अलग सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में बीएड वालों के लिए परमानेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर योगी सरकार के इस सौगात को हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्षों से था जो सपना अधूरा, योगी सरकार ने किया वो पूरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लाखों लाख बीएड डिग्री धारियों के मन की मुराद पूरी कर दी। करीब 8 साल से एक सपने को साकार करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले बीएड डिग्री धारियों को योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सहायक अध्यापक उनकी जो भर्ती होती थी, पहले उसका क्वालिफिकेशन बीटीसी था। उन्होंने संशोधन कर चुके हैं कि बीटीसी के साथ साथ जो है उसमें बीएड भी हो सकता है। मैं बीएड के जब लेंगे तो 2 साल के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। दरअसल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में बीटीसी वालों के साथ साथ बीएड डिग्री धारियों के लिए भी सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का रास्ता खोल दिया। यानी बीएड वाले भी अब कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र होंगे। केवल शर्त ये कि बीएड अभ्यर्थियों को 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। खुश हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो संशोधन किया वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, हम प्राइमरी में नहीं आ सकते थे। हालांकि समय समय पर तो संशोधन होते रहे, लेकिन जो ये हुआ वो एक स्थायी संशोधन है जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दरअसल अभी तक विशेष स्थिति और परिस्थिति में परमिशन के जरिए ही बीएड टीईटी वाले ही शामिल होते हैं। इससे पहले 2011 में 72,825 सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड टीईटी वालों को बेसिक में मौका मिला था। वो भर्ती भी परवान नहीं चढ़ पाई। इधर बीएड वाले अभ्यर्थियों के आने से परीक्षा और प्रतियोगिता में सुधार भी दिखा है। 2018 की टीईटी परीक्षा में बीएड वालों ने ही अपना परचम फहराया। आंकड़ों के मुताबिक उसमें 14 लाख बीएड वाले शामिल हुए थे। अब सरकार के इस फैसले से बीएड वालों में जहां खुशी की लहर है, वहीं बीटीसी वालों ने एलटी ग्रेड और टीजीटी में मौका देने की मांग कर दी है। ने मंजूरी दी है तो इस पर हमें फिलहाल जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा से डरने की बात है, जो लोगों के एक मन में ये था कि बीटीसी वाले प्रतिस्पर्धा के कारण बीएड का विरोध करते हैं, तो हमें प्रतिस्पर्धा से गुरेज नहीं है। लेकिन योगी जी को एक चुनौती ये भी है कि वो हम सबको भी एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए भी वैलिड करें। बहरहाल योगी सरकार का यह फैसला केवल एक फैसला भर नहीं है, बल्कि यह फैसला है एक फासले के पूरा होने का, एक अधूरे सपने के पूरे होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं चंद्रभूषण पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, जेपी मिश्रा शिक्षाविद, करिश्मा पांडे हैं अभ्यर्थी हैं बीटीसी, विनय सिंह प्रवक्ता बीएड लीगल टीम, हिमांशु राणा प्रदेश संयुक्त सचिव पीएसपीएसए। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, पहले साधारण जो बीएड डिग्री धारक थे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। हमने तमाम उनके प्रदर्शन भी देखे हैं, लेकिन आज उनकी खुशी का वाकई में ठिकाना नहीं है। उनका सपना जो है वो पूरा हुआ है। चीजों को अब आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे तार जुड़ते चले गए और अब आगे क्या? ये देखिए, निर्णय अच्छा है जी। ठीक है, बीटीसी के जो बच्चे हैं उनके मन में कुछ शंकाएं होंगी, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियों को लेके जो परिस्थितियां देश भर में है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में जो परिस्थितियां बनी हैं, उनके मद्देनजर इस ढंग के फैसले लेने ही होंगे सरकारों को, राज्य सरकारों को। योगी सरकार ने ठीक निर्णय लिया मेरी दृष्टि में। आप सोचिए, एक 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमबीए, तकनीकी कोर्स किए हुए नौजवान अप्लाई करते हैं। जब स्थिति ये है हो गई
तो आप बेसिक शिक्षा को केवल एक संवर्ग तक सीमित अगर कर देंगे तो बाकी के लिए मुश्किल हो जाएगी, बाकी कहां जाएंगे। इसलिए दरवाजा खुलना चाहिए था। लाखों लाख बच्चों के भविष्य का प्रश्न था, वो क्या करें आगे जाके। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, जब मैं ये विषय तय कर रहा था कि आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करें, मुझे लगता है इस अच्छे फैसले का सार्थक परिणाम जमीन पर तभी दिखेगा जब सरकारी भर्तियों में समयबद्धता लागू हो, टाइम टेबल के साथ भर्ती होनी चाहिए। मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी से भी कही थी जब मैं मिला था। मैंने कहा था ऐसा कुछ उपाय हो, ऐसा कुछ हो जिसमें यह तय हो जाए कि वैकेंसी निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र तक की प्रक्रिया 180 दिन मतलब 6 महीने के भीतर, विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। यह बैकलॉग से अगर निपटना है उत्तर प्रदेश को, वो उसका तरीका यही है। अगर 2010 और 7 और 8 और 9 की भर्ती 19 तक कैरी फॉरवर्ड होगी तो कोई सरकार आ जाए, कोई उसका मुखिया हो जाए, अलादीन का चिराग भी पास अब में आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकाल सकते आप। 10-10 साल का बैकलॉग है और हर साल बच्चे पास आउट हो रहे, बीटीसी करके आ रहे, बीएड करके आ रहे, बीपीएड करके आ रहे, टीईटी करके आ रहे। तो उनके सबका नंबर जब मैं जोड़ लेता हूं तो पता लगता है कि कई करोड़ हो गए उत्तर प्रदेश में। और कई करोड़ तो टीचर नहीं रखे जा सकते ना, प्राइमरी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक सब जोड़ लीजिए तो भी संभव नहीं। तो बैकलॉग से अगर निपटना है, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या बैकलॉग है। और बैकलॉग किन कारणों से है, उनमें एक बड़ा कारण यह भी है, या कहूं 2 कारण हैं जिन पर मैं हमेशा चर्चा करता रहा। एक तो ये कुकुर मुत्ते की तरह गली गली खुले जो बीडीए, बीएड, बीपीएड और बीटीसी, एलटी क्या क्या होता है, उनके जो स्कूल है ना, जो ढाबे की तरह खुल गए, ढाबे की तरह, उनमें को बंद करिए। क्वालिटेटिव एजुकेशन देने में, प्रशिक्षण देने में जो संस्थान सक्षम हो, मानक बने, सरकार मानक बनाए और उनकी ग्रेडिंग करे और केवल वही संस्थान चले, बाकी को बंद करें, तो वहां से आवक रुकेगी। और उसके बाद ये भर्ती के लिए जितनी भी एजेंसियां, बोर्ड, कमीशन, आयोग जितने भी हैं, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने सारी भर्ती के जितने आयोग हैं उत्तर प्रदेश में, एजेंसियां हैं, सबके प्रमुखों को बुलाया था और काफी सख्त लहजे में उनसे कहा कि अपना आचरण, कार्य व्यवहार शैली सुधारिए। सुधरती है कि नहीं सुधरती वो भी मुझे देखना होगा। हालांकि मुझे उम्मीद कम है, वो चिकने घड़े हैं, वो मानते नहीं किसी की, वो पुराने खिलाड़ी लोग हैं। भर्ती बोर्डों को भी सुधारना होगा, नहीं तो चंद्रभूषण पांडे की सरकार उस कलश में ऊपर से पानी भरती जाएगी जिसमें 72 छेद। आप पानी भरते भरते थक जाओगे, कहोगे जी मैंने तो 1000 बाल्टी पानी डाला और कलश में नहीं मिलेगा 1 लोटा पानी भी। बैकलॉग नहीं खत्म करेंगे और ये कुकुर मुत्ते की तरह से जो राजनेताओं ने, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स ने रिटायरमेंट के बाद ये जो स्कूल कॉलेज खोल लिए प्रशिक्षण देने वाले, इनको बंद नहीं करेंगे, क्यों भाई पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड के पाठ्यक्रम की अनुमति केवल 5 संस्थानों को क्यों नहीं देते आप? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक राजधानी। वैसे बीटीसी के लिए करिए, क्यों नहीं कर सकते? एक शहर में 20-20। बोले विधायक जी हैं, अब इनको तो देने पड़ेगा लाइसेंस।
ये ढाबे का लाइसेंस बांट रहे हैं क्या? गांव के आदमी का खेत बिक गया, बच्चे को बीटीसी, बीएड, एलटी और ये सब कराते कराते उसके बाद नौकरी नहीं, और आयोगों पर लगाम कसी जाए। आयोगों के साथ वही मनस्थिति सरकार को रखनी होगी। मेरा आकलन तो यही कहता है, जो बिल्कुल इमरजेंसी स्थिति में जो अप्रोच होती है सरकार की, कि ना, या तो 180 दिन में आप नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त करेंगे, नहीं तो उठा के आपको पद से भी हटाएंगे और जेल भी भेज देंगे। 10-20-50 जेल जाए तब जाके ये समस्या सुलझेगी। मैं सबसे पहले चाहूंगा विनय से जरा समझ लूं। विनय जी, आज जो निर्णय हुआ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का, इस निर्णय से क्या लाभ होगा आप लोगों को वो बताइए, और जो बीएड वालों की बहुत वर्षों से जो एक लंबित मांग थी, उसके पूरे होने से कि भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लीजिए 2 साल के भीतर तो आप अनुमन्य होंगे, एक कितनी बड़ी संख्या को लाभ मिल सकने की उम्मीद है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बात बताई। सबसे पहले चीज़ जो आज संशोधन हुआ है, इससे हम जैसे प्रतियोगी जो छात्र हैं जो स्पेशली बीएड फील्ड से हैं, वो सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि प्राइमरी में देखा जाए तो बीएड का कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोगों के पास कोई भी ग्राउंड नहीं था। इसके पहले हमारे सामने जूनियर की जो वैकेंसीज आती थी वो भी क्लोज थी, बीएड वाले कॉम्पिटिटर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, निकलती ही नहीं है वैकेंसी जूनियर की। और दूसरी चीज़ क्या था, टीजीटी और पीजीटी में हम अपना लक आजमाते थे, वो भी जो स्थिति थी प्रदेश की, अभी 2-4 साल पहले से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि 2016 का एग्ज़ाम 2018 में हो रहा है टीजीटी का, और जब एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि पता चलता है कि उसकी आंसर की नहीं जारी हुई, उसका रिजल्ट नहीं आया। इवन मैंने पिछली साल जून में दिया था एलटी का एग्ज़ाम, उस एलटी के एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही। तो जहाँ तक हमारे लिए क्या था, जो बल्क अमाउंट में वैकेंसीज आती थी वो प्राइमरी ही थी, और प्राइमरी में हम लोग वैलिड थे नहीं, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। जब सर समय पर वैकेंसी नहीं आ रही है, ना टीजीटी आ रहा है, ना एलटी ग्रेड आ रहा है, ना पीजीटी आ रहा, राजकीय वैकेंसी कोई भी वैकेंसी बीएड के लिए नहीं आ रही, और हम लोग हर साल करीब 2.5 से 3 लाख बीएड बेरोजगार पास होते जा रहे हैं। हर साल की स्थिति है। इस साल तो करीब 5 लाख लोगों ने अभी काउंसलिंग कराएंगे, जो स्टार्टिंग चल रही है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। विनय, रोकेंगे आपको, आपने बड़ी अच्छी बात कही। विनय, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश में बीएड के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी जाए? 3 या 5 साल के लिए, जब तक बैकलॉग क्लियर ना हो जाए तब तक नए प्रशिक्षण बंद करो। ये क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नौकरी है 10,000, 5 लाख लोग हर साल पास आउट हो रहे हो, अब धरना करते हो आके। सही, कम से कम प्रशिक्षण में पैसा नहीं फंसाओगे तो कुछ रोजगार कर लोगे। ऐसे तो ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। ठीक बात है। करिश्मा पांडे बीटीसी अभ्यर्थी हैं। करिश्मा, बीटीसी वालों को इस निर्णय, सरकार के आज के निर्णय से क्या आपत्ति भाई? सर, आपत्ति बस इतनी सी है कि एक तरफ बीएड बात करता है क्रीमी लेयर की, और वापस से उसके बाद जब ऑलरेडी भर्तियों का खजाना है, यहाँ पे बीएड को इसमें प्राइमरी में शामिल करने के बाद इन लोगों को भर्तियों का खजाना मिल गया। प्राइमरी में भी एलिजिबल, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल, 6 to 8 के लिए एलिजिबल, और हम लोग का जो दायरा है वो बिल्कुल संकुचित सा है, 1st to 5। अगर सरकार को संशोधन करना है, ये बिल्कुल मोस्ट वेलकम है कि आप करिए। लेकिन जब मैंने बीटीसी किया था तब मुझे पता था कि केवल और केवल बीटीसी करके मैं 1st to 5 के लिए एलिजिबल हूं, तो मुझे अगर उसी टाइम पे पता
पता होता कि बीएड भी एलिजिबल होगा तो व्हाई शुड आई डू बीटीसी, मैं भी बीएड करती और मैं भी पूरे भर्तियों का खजाना अपने लिए खोल लेती। बस हमारी आपत्ति इतनी है कि अगर आपको लगता है कि बीटीसी वाले बहुत काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो आपको बीटीसी का कोर्स बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमें भी बीएड करवाइए, हम भी एलिजिबल है। जब पैसा उतना ही है, टाइम भी उतना ही है और बीएड को तो स्पेशल से एक ब्रिज कोर्स करना है, तो फिर इससे बेटर है कि आप बीटीसी का कोर्स बंद कर दीजिए और सिर्फ बीएड का कोर्स रखिए और उसी को 1st to 5 से लेकर 1st to even 10 तक 12 तक जहां से भी आपको एलिजिबल करना है, आप सिर्फ उसी को एलिजिबल रखिए। अभी तक हमारे साथ जितनी चीटिंग हुई है, जो गलत काम हुए हैं, उसे खत्म करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता था कि बीएड भी फ्यूचर में आने वाला है तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि बीच में एन मूवमेंट में जब भर्ती आई तब सारे के सारे लोग आगे क्रीमी लेयर बता के अपने आप को। रुको भाई, अरे रुको भाई, रुको बाबू, आप लोगों को इस बात को समझना होगा, भविष्य का वचन पत्र कोई दुनिया में किसी को नहीं देता। अभी आप लोगों का तजुर्बा बहुत कम है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो पढ़ के निकले हो स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है ना। और समय समय पर नियमावलियों में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, अदालतें अपने फैसलों में संशोधन करती हैं, फिर सरकार कैसे नहीं करेगी? देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम बदलते, ये तर्क नहीं चल सकता कि हमको 1960 में क्यों नहीं बताया, अब चूंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब क्यों नहीं बताया, बोले अब इसलिए कभी नहीं बताओगे। करिश्मा सर, बीटीसी के ऑलरेडी बहुत बच्चे एप्लीकेबल है सर, ये बात नहीं है सर, बीटीसी के ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन ऑलरेडी इतना बैकलॉग बीटीसी में क्रिएटेड है, तो व्हाई टू इंट्रोड्यूस बीएड आल्सो। मैं इसका मैं ठीक है, तो मैम बीएड एक बार हिमांशु रुकिए, अभी उसकी तो वैकेंसीज नहीं आती हैं। अभी मैं आप सबसे बात कर लूं, फिर मैं जो सुझाव मुझे देना है, जो बीएड, बीपीएड, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा मित्र, टीईटी, जो जितने भी इस टाइप की समस्याएं हैं, जो सबके लिए मुफीद होगा, वो सुझाव मैं चंद्रभूषण पांडे को दूंगा और इनके माध्यम से सरकार भी सुनेगी। हिमांशु राणा, आज जो निर्णय हुआ उसमें क्या तकलीफ है भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं सर, बहुत अच्छा निर्णय है। किसने कहा तकलीफ है? हम और आप तो पहले भी उठाते रहे ये वाली बात कि बीएड वालों को एलिजिबल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि 6 to 8 के लिए केवल हम लोग रहते हैं, उसकी ना वैकेंसीज आती है और हमेशा टीईटी का एग्जाम लिया जाता है। तो फिर जब वो उसका फिर टीईटी का एग्जाम की जरूरत क्या है उसके, वो भी बंद होना चाहिए। और सर 14 लाख बीएड वाले बैठे हुए हैं 2011 से, अब ये देखिए भर्ती 2017 में कंप्लीट हुई है, तो इसका फायदा क्या है आप ये बताइए? और पद आज की फिर भी खाली है। आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि इस बार की जो प्रेजेंट टीईटी हुई है, लास्ट टीईटी जो हुई है, उसमें बीएड वाले कितने पास हुए हैं? सबसे ज्यादा रेशियो उनका है। तो क्यों नहीं केवल टीजीटी, एलटी, इन इस ग्रेड की भर्ती तक हम लोग क्यों रुके जब हम लोग एलिजिबल हैं? और ऐसा नहीं रहा है कि पास्ट में नहीं रहा है भाई, इस चीज को रखा जाए कि नहीं नया इंट्रोडक्शन है ये, ऐसा नहीं है, ये तो पास्ट में भी रहा है। और ठीक है, एक कंपटीशन है, उसको लड़ते हैं सब। ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। जेपी मिश्रा जी, आइंस्टीन को भी अगर हम ये टास्क दे देते, आइंस्टीन को, हम आप तो बहुत छोटे आदमी हैं, चंद्रभूषण जी सुन लेना, कि उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के विवादित मसलों की सूची बनाओ, तो आइंस्टीन भी सिर दीवार में दे मारता। और इनमें जितने आदेश, अध्यादेश, संशोधन, विधेयक आए और कितने मामले अदालत में है, इस सबकी टेली लिस्ट बना के लाओ, तो आइंस्टीन हो सकता खुदकुशी कर लेते। हालत तो यह है, मैं सहमत हूं, पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का परमात्मा ही मालिक है। आज जो निर्णय हुआ मिश्रा जी, आपकी दृष्टि में कैसा निर्णय है? ये निर्णय बिल्कुल सही है, 2011 तक लागू भी था ये निर्णय। अब थोड़ा इसमें संशोधन जरूरत है अभी, और ये जरूरत, जैसे अभी बीटीसी प्रशिक्षित महिला कह रही हैं, अगर आप दोनों पाठ्यक्रम सामने रखें, बीटीसी का और बीएड का, फीस वाइज देखें, टाइम वाइज देखें और उनके कंटेंट्स देखें, तो बिल्कुल 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब बीएड वालों को अलाउ कर दिया जा रहा है बीटीसी के लिए, तो बीटीसी को भी ब्रिज कोर्स करा के बीएड के इक्विवेलेंट कर दो। हमें तो जस्टिस चाहिए, जस्टिस भी टीचर्स चाहिए, टीचर्स हैं नहीं कॉलेजेस में। अभी भी सरकार की एकल विद्यालय की संकल्पना जारी है। एकल विद्यालय वो विद्यालय इनके विषय वस्तु में जहां एक टीचर 5 कक्षाएं हैं, जहां इतनी विषम परिस्थितियां हैं,
वहां पर हमारे पास योग्य अध्यापक बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, क्लासरूम खाली है। मिश्रा जी, ऐसे ही समस्या का निपटारा होगा। मिश्रा जी, जो आपने- एक मिनट मालिक, एक मिनट। आपने एक सिक्के का एक पहलू अच्छे से दिखाया, लेकिन चूंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं जितना ग्राउंड पर देखता हूं उतना ही जानता भी हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं मुझे। उत्तर प्रदेश में एक समस्या और भी है जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में भी नहीं, और महाराष्ट्र और आंध्र जैसे बड़े राज्यों में भी नहीं। उत्तर प्रदेश में परमात्मा की कुछ ऐसी असीम अनुकंपा है। 1.5 दशक से, 1.5 दशक तो मुझे ही याद है, हो सकता है उससे पहले भी हो, इतना मुझे अभी याद है ऑफ एंड। 1.5 दशक से परमात्मा की अहेतुक कृपा रही, कोई भर्ती माई की लाल ऐसी नहीं हुई जो 10-5 साल अदालत में घूमी नहीं। कोई भर्ती नहीं, कोई दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। 2008 की भर्तियां घूम रही हैं फाइलों में, 8 की, 19 आधा बीत गया। हो सकता है हमारे आपके बच्चे भी बहस करें इसी पर कि 2019 की भर्ती 2035 में उस पर चर्चा हो सकता हो रही हो महाबहस में। तब क्या होगा पंडित जी? क्यों नहीं हो रही भर्ती, क्यों भर्ती नहीं हो रही है, जरा इस पे एक मिनट विचार कर लेंगे आप। अरे नहीं, आप समझे नहीं, आप मैंने बातें दूसरी कही, भर्ती नहीं हो रही का सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा ये बीमारी की ये, अरे भाई आप बात तो सुनो, सवाल तो समझो। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान भर में अकेला सूबा है उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुनिए, जिसकी हर भर्ती अदालत में 10 साल मैंडेटरी चक्कर खाती है। क्या होगा, कैसे होगी भर्ती? सरकार ने भर्ती कर दी, हिमांशु राणा पहुंच गए एक चिट्ठी लेके, हिमांशु से जान छूटी तो करिश्मा पांडे पहुंच गई, करिश्मा पांडे से जान छूटी तो विनय सिंह पहुंच गए। तब क्या होगा? बगल में एक फाइल और चल इलाहाबाद, और चल इलाहाबाद। गवर्नमेंट नहीं, इनकी ब्यूरोक्रेसी ऐसी एक सेकंड पंडित जी, क्या होगा फिर बताइए भैया मिश्रा जी। हाँ जी, आयोग में जो लूपहोल्स इतने छोड़ दे रहे हैं आयोग में लोग, आप जो आयोग के मेंबर्स का देख लीजिए, सारे मेंबर रिटायरमेंट के बाद आते हैं। क्यों नहीं नवयुवक 20-25 साल, 30 साल, 35 साल वाले को आयोग का मेंबर बनाया जाता है? जो आपने 180 दिन वाली बात कही उस पर लागू होगी। 60 साल रिटायरमेंट के बाद उनको आयोग का मेंबर बनाया जाता है, 2 साल आराम करने के लिए वहां पर जाते हैं। कैसे उनसे अपेक्षा करेंगे आप कि 180 दिन में वो भर्तियां पूरी कर लेंगे? जब लूपहोल छोड़ने, फिर दूसरी बात ये कहते हैं आयोग राज्यपाल बनाता है, साहब मुख्यमंत्री जी के डायरेक्ट अधीन में नहीं है। क्यों नहीं एक्शन होता है इनके ऊपर? क्यों, मतलब लोकसभा आयोग को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आयोग हमारे ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। ठीक है मिश्रा जी, मैं सारे सवालों को लेके बीजेपी के पास चलता हूं। ठीक है पंडित रुकिए, मैं सारे सवालों को बीजेपी के पास चलता हूं। हाँ, जेपी मिश्रा साहब को इतना जरूर बताऊंगा, अगर कोई ये कहता है तो वो गलत जानकारी देता है। राज्यपाल अपने स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं कर सकते, उनकी वही नियुक्तियां उनके द्वारा जारी होंगी जिनकी अनुशंसा राज्य सरकार करेगी, यानी नियुक्तियां सरकार ही करती है। चिट्ठी राज्यपाल क्या जारी होती, इसलिए ये जानकारी गलत है जिसने भी दी, ये ठीक नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था ही भारत में नहीं। ठीक है चंद्रभूषण जी, इस विषय पे हम आप कई बार चर्चा कर चुके, जी ठीक है ना विषय नया, ना आप नए, ना हम नए, ठीक ना मसले नए। आज का निर्णय अच्छा, मैंने बधाई दी, ट्विटर पर भी बधाई दी और अभी भी कहा अच्छा कदम है। लेकिन बुनियादी सवाल जिसकी ओर सब लोग इशारा कर रहे हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, जेपी मिश्रा साहब भी कह रहे हैं, मेरे 2 सवाल हैं मैं जिन पर उत्तर चाहता हूं। बाकी आप बीएड और बीटीसी की लड़ाई मत उलझो। एक, उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया को दूषित करने वाले बड़े लोग काला पानी कब भेजे जाने का सिलसिला कब शुरू होगा? एक, बड़े लोग, ये मुर्गा मुर्गी पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ, ठीक। और दूसरा, भर्तियों का समयबद्ध निस्तारण, और तीसरा, तीनों पर उत्तर चाहिए मुझे। और तीसरा, और ऐसा आपकी कोशिश करिएगा कि जो उत्तर दे के जाएं उसका मान भी रहे सरकार में, इसके लिए भी थोड़ा प्रयास करिएगा।
और तीसरा ये बीएड, एलटी, बीटीसी, बीपीएड इनके कोर्सेज पर 5 साल के लिए रोक क्यों नहीं लगा दी जाए? पुराना सब निपट जाए। आप एयरपोर्ट पर जाते हो चंद्रभूषण जी, जाते हो, ठीक है ना? सिक्योरिटी चेक इन के लिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो सबको एक साथ तो नहीं जाने देते, नहीं ना। सीआईएसएफ का आदमी ऐसे हाथ कर देता है कि भाई रुक जाओ, पीछे रहो, कर देता है ना कि वेट करिए, ठीक है ना। ये भर्ती में आपने उल्टी प्रक्रिया शुरू कर दी। बोले 20 लाख लोग प्रशिक्षित होकर आ जाओ हर साल। बोले भर्ती कितनी निकलेंगी? बोले 20,000, और वो भी अदालत में जाएंगी भगवान की कृपा से। चंद्रभूषण जी। जी, देखिए बहुत खुशी का क्षण है कि ढेर सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों की जो मांग थी आज वो सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार करके पूरा किया, और उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। आपने भी इस विषय को समय समय पर तार्किक तरीके से रखा। आज जो परिस्थितियां हैं, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जब योगी जी, आपको याद होगा कि जब शुरुआती दिनों में वो शपथ ग्रहण करने के बाद जो बात उनको सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये करती, वो कहते थे न्यायालयों में क्यों चक्कर लगता है। ये अलग बात है कि न्यायालयों में चक्कर लगने की जो प्रक्रिया थी, जिस गति से हम लोग चाहते थे कि विराम लगेगा, उसमें सफलता नहीं मिली है, ये सच है। लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता है वो है कि हम सिस्टम को ऐसा पारदर्शी बनाएं, लूप होल्स जो जगह जगह है उनको बंद करें, और उसमें लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और सभी को न्याय मिल सके। और जो मेरिट सिस्टम का तकाजा है कि उसमें अच्छे अभ्यर्थी निश्चित रूप से चयनित हो और देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तायुक्त शिक्षक का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके। इस दृष्टि से लेकर के हम लोग बहुत ही स्पष्ट है, प्रतिबद्ध है, और उसको लेकर के हम किसी भी स्तर पर कड़े से कड़े फैसले लेने से परहेज नहीं करने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको 2-3 बड़ी चीजें दिखेंगी। एक तो आयोग के स्वरूप बदलेंगे और आयोग ज्यादा सक्षम और पारदर्शी तरीके से काम करेगा, और नहीं करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही होगा समयबद्ध तरीके से। दूसरी चीज, बड़ी चीज होने वाली है, देखिए हम सभी जानते हैं शिक्षा जो व्यवस्था है संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसके चलते कई बार केंद्र राज्य के बीच भी कई विरोधाभास होते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में बीएड की जो शिक्षा है वो ज्यादा क्वालिटी गुणवत्ता युक्त हो सके, इस दृष्टि से बीएड के जो स्कूल है वो रेगुलेट होंगे। और इसमें एचआरडी मिनिस्टर जो अभी नए नए देश के बने हैं उन्होंने भी कुछ बात रखी है। चंद्रभूषण जी, उसमें भी चंद्रभूषण जी, एक मिनट, अरे भाई रुको एक मिनट। क्या ये सच नहीं हाँ कि ऐसे नौकरशाह जिन्होंने पद पर रहते हुए, जिन पर लक्ष्मी की कृपा रही जरूरत से ज्यादा, वो, और ऐसे नेता जो जब कहीं ताकत में रहे तो उन पर लक्ष्मी बरसती रही, उन सबने स्कूल कॉलेज खोल लिए प्रशिक्षण देने वाले, क्या ये सच नहीं उत्तर प्रदेश में? नहीं, एकदम सच है अमिताभ जी, इससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। तो फिर उनको बंद क्यों नहीं कराते हैं? गरीब के लड़के, एक सेकंड हिमांशु, गरीब का खेत बिक जाए, गरीब का बैल बिक जाए, खरुआ बिछुआ गिरमी हो जाए, और नेताजी का पेट भरे, बाबू साहब का पेट भरे। मैं इससे आपसे 100% सहमत हूं कि एक दौर था इस देश में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग विद्यालय चलाते थे, शुरू करते थे, और विश्व की शीर्ष संस्थाओं में शुमार होती थी। आज जब से यहां पूंजी प्रधान दौर आया, निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में पैसे का महत्व बढ़ा है, और इस तरीके से वहां जो क्वालिटी एजुकेशन उसमें सवाल खड़े हुए। इसके पैरेलल भी कई प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी हैं जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी काम किया है। इस सच को भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था व्यापार के हवाले नहीं जा सकती है। इसको लेकर सरकार संवेदनशील है। आप लोगों के मंच से जो भी सुझाव आएंगे, खुले दिमाग से श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश को बनाने को लेकर के हम लोग काम करेंगे, और हम मानते हैं कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बेहतर प्रदेश का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जी चंद्रभूषण जी, मैं एक बात कह के ब्रेक पर जाऊंगा। प्रदेश की स्थिति देखते हुए एकमात्र रास्ता यह है, नान्यः पंथा अयनाय, वेद ने, शास्त्र ने कहा, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। अब जान लीजिए, नहीं तो ये संघर्ष विकट होता जाएगा, हर साल डीपेन होगा। आपके पास नौकरी है 10,000, वो भी एक साल में पूरी नहीं हो सकती। 15 साल एक नौकरी को चाहिए, विज्ञप्ति आने से लेके और फाइनल होने तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होते होते 15 साल में 5 लाख गुणे 15, उतरे बच्चे फिर आ गए। कहां बैठाइएगा, कहां बैठाइएगा? क्या होगा इन बच्चों का? सबके माता पिता ने खेत बेचा,
ये पाप कर्म जो स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, इस पर प्रभु विराम क्यों नहीं लगाते सख्ती के साथ? बंद कर दीजिए 10 साल के लिए, ताला डलवाइए, विधानसभा में प्रस्ताव लाके करिए ताकि अदालत का चक्कर खत्म हो। स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कोई संगीत सभा हो, कोई हो, वहां भीड़ का नियंत्रण होता है ना, कि हॉल है 200 लोगों का, 20,000 लोग आए जा रहे हैं। मेरा रोष इस बात पर ज्यादा है। ब्रेक से लौट के आएंगे तो इस मूल मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी महाबहस जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्राथमिक शिक्षा में बीएड वालों के लिए परमानेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, अच्छी बात भी है, लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया का जो मसला है वो यहां नहीं रुकेगा, इसकी जड़ तक जाना होगा, इसका अंदर तक समाधान करना होगा। जी, अब वही मैंने कहा, कॉस्मेटिक सर्जरी वाला दौर चला गया उत्तर प्रदेश की बेसिक और इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था में। अब मुख्यमंत्री जी को ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं काम चलेगा, नाक थोड़ी नीचे या ऊंची कर दो, छोटा सा चीरा लगा के, ना चंद्रभूषण जी, नहीं होगा। 100% ब्लॉकेज है बॉडी में, पांव से लेके यहां तक खोलना होगा, फिर फूंक मारनी होगी, तब धमनियों में रक्त का प्रवाह होगा। हां विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोलिए, फिर करिश्मा के पास जाऊं। चूंकि आप बात कर रहे थे कि आखिर ये भर्तियां 10-10 साल तक क्यों फंसती हैं कोर्ट में, तो नहीं, लंबी कहानी में संक्षेप में टिप्पणी करिए, समय मेरे पास उतना नहीं। हम देखते कि नहीं, पूरा डिटेल नहीं बताइए, संक्षेप में एक टिप्पणी करिए। जी सर, भर्तियां, ओके, भर्तियां सर, सरकार तो चाहती है हर हालत में भर्ती हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें एक प्रभाव बना रहता है, जिसकी वजह से भर्तियां समय पर कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। सरकार तो प्रयास करती है कराने का और सब कुछ भी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इन अधिकारियों का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। ठीक है, रुकिए, करिश्मा आप क्या कहना चाहेंगे? विनय ने कहा अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों की धूर्तता, अधिकारियों की गड़बड़ियां। सर, जब प्राइमरी में कोई क्रीम नहीं है, सारी क्रीम बीएड में है, सारे एलिजिबल क्राइटेरिया बीएड के पास है, तो मेरे हिसाब से बीटीसी नाम का कोर्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, ताकि बच्चे इसमें पैसा लगाकर अपना भविष्य बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, हिमांशु राणा, एक छोटी सी लास्ट टिप्पणी करिए, बाकी फिर मैं बाकी बात। सर, जितने बच्चों ने अभी तक बीटीसी कर रखा है उन्हें भी आगे एक ब्रिज कोर्स करा के 6 to 8 में एलिजिबल कराना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी आएगी ना सर, तभी इक्वालिटी आएगी कि बीएड बीटीसी में समानता आ जाएगी। अरे दादा, मेरे पास समय उतना ही है, बाकी तो हाई कोर्ट में चर्चा में सब बातें रखोगे आप लोग। हिमांशु राणा। यस सर, एक लास्ट टिप्पणी क्या कहना चाहते कहिए, फिर मैं बाकी। सर वही है कि ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है ये जी, प्राइमरी में आने चाहिए ये लोग बीएड वाले, और पहले भी आए हैं। दूसरी बात क्या, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में, थोड़ा नहीं बहुत सुधार की जरूरत है, इस बात को सीएम साहब को देखना चाहिए। जी मिश्रा जी, मरीज सामने है, मर्ज सामने है, हालात सामने है, जो दवाएं चल रही हैं वो शरीर पे असर नहीं कर रही, ये भी सामने है। नया इलाज क्या बताएंगे आप अपने तजुर्बे से? पहले तो आयोग में सिलेक्शंस जो हैं वो जिसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होते हैं उनके उस तरीके से होने चाहिए। नॉमिनेशन वगैरह नहीं चलता, नॉमिनेशन में सिफारशी लोग आते हैं, कुछ करते वर्ते हैं नहीं। दूसरी चीज जो आप अभी कह रहे थे कि बंद कर दिया जाना चाहिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। इसलिए कि नए बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी कैसे रोक देंगे आप किसी की? बीटेक किए हजारों लोग घूम रहे हैं, बीटेक कॉलेज आप बंद नहीं कर रहे हैं, एमए किए हजारों लोग घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आप क्लोज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि क्वालिटी इनकी सुधारें, बीएड कॉलेजेस की क्वालिटी सुधारें, लेकिन ये कहना कि 10 साल के 5 साल में बंद कर दें, ये मुझे लग रहा कि ये उचित नहीं है। जो अगले आने वाली पीढ़ी हमारी जो बीए कर रही है, एमए कर रही है, उसके साथ बड़ा भारी अन्याय होगा अगर हम इसको बंद कर देंगे। जी जेपी मिश्रा जी, ये अन्याय कम है बड़ा, वो अन्याय ज्यादा है। बाप की जमीन बिक गई, घर का बैल बिक गया, भैंस बिक गई, अम्मा की पायल और खड़ुआ गिरवी हो गया, तो तब लड़का बीएड और बीटेक में भी हो रहा है आया और उसके बाद धरना दे रहा है। पता है आपको? फीस कब करा? 2008 का लड़का 2019 में धक्के खा रहा है, वाले भी सड़क पे घूम रहे हैं, बूढ़ा हो गया,
ना इधर का रहा ना उधर का रहा। कॉलेज की आप देखिए वो भी तो खुले हुए हैं। ठीक है, तो व्यवस्था सुधारी है ना, व्यवस्था सुधारी जाए, गवर्नमेंट व्यवस्था सुधारे, इनको जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट करे। जी जी, ठीक 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 ठीक। जेपी मिश्रा जी, लेकिन बंद करना मुझे लगा न्याय की मौलिक अवधारणा के विरुद्ध है। ठीक, नहीं मौलिक कुछ नहीं होता इमरजेंसी में। मौलिक क्या होता है? इमरजेंसी के हालात हो, कैसे छीन लेंगे आप किसी को बीएड करने से? कैसे रोक देंगे आप बीएड करने से किसी को? हम जो पढ़ना चाहता है उसको कैसे हम रोक बताएंगे देंगे? आप उपाय, नहीं रोक सकते ना। हम बताएंगे उपाय। अब ठीक, आपने अपनी बात रख ली प्रभु, धन्यवाद। चंद्रभूषण पांडे, इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुझे ये समझाओ, बीएड, बीपीएड, एलटी, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, ये जो 5 बवाली कोर्स हैं, इनसे 10 लाख बच्चा हर साल आ रहा है। ठीक, एक सर्टिफिकेट लेके सबने मेहनत की, सबने पैसा खर्च किया, सबने समय और ऊर्जा लगाई। ठीक, सबकी हसरत है, सबके माता पिता के सपने हैं। आप अनुलोम विलोम कर ले, 10 लाख नौकरी तो क्रिएट नहीं हो सकती हर साल, नहीं हो सकती। ब्रह्मा उतराई नहीं कर सकते, छोड़ो आप तो। क्या उपाय सोचा है? कुछ आप लोगों ने कभी चिंतन किया इस पर बैठ के? कोई मीटिंग पार्टी सरकार में की कभी कि 10 लाख की आवक है, ईमानदारी से सारे आयोग अच्छे हो जाएं, सारी फास्ट ट्रैक व्यवस्था हो जाए, 180 दिन में नियुक्ति हो जाए? फिर भी साल भर में कितनी नियुक्ति दे लेंगे शिक्षा विभाग में चंद्रभूषण जी? और ये जो 8 लाख 9 लाख हर साल बचेंगे, ये बैकलॉग कहां जाएगा चंद्रभूषण जी? निश्चित रूप से अमिताभ जी, ये बड़ा सवाल है, समीचीन सवाल है, और ये सवाल जवाब भी मांगता है। और सरकार इस पे निश्चित रूप से गंभीरता से विचार न कर रही होती तो जो ये फैसला है वो भी उसी दिशा में एक फैसला है। और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की जो एडहॉकिज्म है पॉलिसी लेवल पर, जिसको आप पॉलिसी पैरालिसिस भी कर सकते हैं, जिसका शिकार उत्तर प्रदेश वर्षों तक रहा है, बिल्कुल हम लोग उससे इस प्रदेश को मुक्त कराते जा रहे हैं ग्रेजुअली, एक फैसले। और आगे चल करके बीएड को लेकर के भी कुछ बड़े फैसले आपके सामने आएंगे, जो कि फैसला आने के पहले उस पर हम बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, जो हमारा पदी दायित्व है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी जो कोर्सेस है, इनमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो इसको पढ़ के आता है उनकी रोजगार की संभावनाओं पर भी विचार करते हुए सीटों की संख्या तय होनी चाहिए। ये भी बात सच है। ये भी बात सच है कि उसमें क्वालिटी का जो पार्ट है उसको फोकस करके, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ढाबों जैसे विद्यालय, मैं इस शब्द से सहमत हूं। तमाम विद्यालय मैंने अपनी आंखों से भी देखा है जहां क्वालिटी टीचर्स नहीं है जो पढ़ाने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की भी कहानी है। इसके चलते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कई बार हस्तक्षेप करके कई मेडिकल कॉलेजेस को बंद करने पड़े। तो मैं मानता हूं चंद्रभूषण जी, मैं मानता हूं कि समस्या है, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूं। मैं वो थोड़ी ना, कल मछली पालन विभाग देख रहा था, शिक्षा देखने लगा, परसों बंजर भूमि। मैंने तो दुनिया देखी है, खुद पांव चल के देश घूमा है भाई। मैं बाबू थोड़ी ना हूं, इसलिए मैं आप नानी क्या के ननिहाल की बात चलेगी? मैं ऐसे कॉलेज बता दूं, ऐसे कॉलेज बता दूं जहां एक रेट तय है, जाओ चाहे नहीं जाओ, बीएड का कोर्स की डिग्री ले जाओ, बीटीसी की ले जाओ, एलटी की ले जाओ, बीपीएड ले जाओ। बात पैकेज चल रहा है कि भाई 3 लाख रुपया देना है, मस्त हो जाओ। वो क्या तो पढ़ाएंगे, अपना नाम नहीं लिख पाएंगे बच्चे जी। जहां तक बाप के 3 लाख और गए। हाँ, मैं इसमें 2 बातें, बीमारी का रोकथाम क्या होगी, मैं इसमें 2 बातें जोड़ देता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हाँ, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जब से आए हैं तब से मैं उनको देखता हूं, जब भी मेरी भेंट होती, जब मेरी उनसे चर्चा होती है, इस चीज को लेकर जो उनकी चिंता है, जो उनकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तो फैसले आप बार बार सुनते ही रहते हैं कि जब भी उनके कोई भी विषय उनके दिमाग में बैठती है और उनको लगता है कि हाँ जस्टिस है, जनहित है, तो उस पर वो देरी नहीं करते हैं। वो दिन भर की भी देरी नहीं करते, वो घंटे में फैसला लेने वाले शख्सियत है। तो उत्तर प्रदेश जिन राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में है आज, मुझे भरोसा है कि आपके मंच से जो फैसले आएंगे और शिक्षाविदों के मंच से जो सुझाव आएंगे, अभ्यर्थियों द्वारा समय समय पर जो समस्याएं बताई जाएंगी, इन सब पर समग्रतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्रातिशीघ्र विचार होगा। लेकिन चंद्रभूषण जी, ये भी समझना होगा कि अपने निस्वार्थ जो स्वार्थ है उनको त्यागना होगा, अभ्यर्थियों के बारे में सोचना होगा। अमिताभ जी, एक तो बात मैं कहना चाहूंगा हुकूमत उत्तर प्रदेश से, अब वो समय आ गया है
विनय जी अब नहीं आएंगे आपके पास, हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो समय आ गया है जब चीजों को पारदर्शी बनाइए और सरलीकृत करिए, एम्बिग्युइटी हटाइए उसमें, क्योंकि जितनी ज्यादा सक्रिय गुफाएं आप रखते हो उतना ही बाबुओं को खेलने के लिए मैदान मिलता है। वो तो नाक पर चश्मा रख के बैठे इसलिए हैं नियमावली खोलकर कि कहीं मामला फंसाऊं तो मेरी पूंछ बढ़े। अवर सचिव, विशेष सचिव, फला डायरेक्टर, फला कंट्रोलर, नियंत्रक, क्या क्या बवाल है शिक्षा में। वो बैठे इसलिए हैं, आपकी सरकार में नहीं, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार से लेकर आज तक, और भगवान चाहेगा तो आगे भी ऐसे उनका राजपाट चलता रहेगा बाबुओं का। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को। सरकार के लोग अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो बड़ी कृपा, नहीं तो चंद्रभूषण जी चाहूंगा वो मेरा सुझाव सरकार तक संप्रेषित करें। कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के मास्टर के लिए, यह अंग्रेजी वाला मुझे नहीं समझ आता, मोटी बात समझने की बात बता रहा हूं। कक्षा 1 से लेके 12वीं तक का मास्टर भर्ती करने के लिए केवल एक पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित होना चाहिए। उसके बाद जो 1 से 5 तक रहे वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करे, 5 से 6 से 12 तक जो जाए वो ब्रिज कोर्स कर ले, और जिसको खेल वाले में जाना है, यो पीटी टीचर होना है, वो भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर ले। लेकिन एंट्रेंस के लिए एक कोर्स होना चाहिए, सिर्फ एक कोर्स। ये 20 दुकानें जो खोल रखी है, बोले ये साभर की यूनिवर्सिटी, ये चटनी की यूनिवर्सिटी, ये इडली की यूनिवर्सिटी और बगल में डोसा की यूनिवर्सिटी। क्या एक जगह नहीं मिल सकता सांभर, चटनी, इडली, डोसा? तमाशा पूरे प्रदेश में। ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जिसमें बाबू शामिल है, जिसमें जनता से असफल हो चुके नेता शामिल हैं। भाई जनता विधायक बना नहीं रही, सांसद बना नहीं, तो खाना खर्चा के लिए स्कूल ही खोल लो, बीएड और एलटी की डिग्री बांटो। ये ब्रह्म हत्या है, ये गौ हत्या है ऐसे स्कूलों में जो हो रहा है। चंद्रभूषण जी, मैं बड़ा व्यथित हो जाता हूं कई बार। मैं इन बच्चों के माता पिता से मिला हूं, प्रदेश भर में घूमता हूं। मुझे कोई पार्टी नहीं चलानी, चुनाव नहीं लड़ना, फिर भी मेरा मन इनकी पीड़ा से आर्त होता है। उनके माता पिता मिलते हैं, कहते भैया खेती बिक गई, जमीन गिरवी है, शरीर सूख कर कांटा हो गया बाप का, मां की आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, बेटी की शादी नहीं हो पा रही, ये गाय की हत्या कर रहे हैं बाबू। मैं योगी जी की नीयत जानता हूं, उनके काम करने की शैली भी जानता हूं। वो चाहते हैं, उनमें छटपटाहट है कि चीजें बदले। ईश्वर करे ये छटपटाहट बनी रहे, लेकिन एक बार योगी जी को भी और दृढ़ता से, सख्ती से फैसले करने होंगे। ये बाबुओं का नेक्स्ट चक्र भी हुआ, सामान्य रूप से नहीं टूटेगा उत्तर प्रदेश में। जान लीजिए, इनकी खाल बड़ी मोटी है, बड़ी मोटी खाल है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं सुधरने वाले चंद्रभूषण जी ना। इनको सुधारने की जो प्रक्रिया है वो टीवी पर डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन प्रक्रिया वही है। टीवी पे तो ठीक नहीं डिस्कस करना, लेकिन प्रक्रिया वही है। काम करके परिणाम दीजिए, नहीं तो जाइए। और जेपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं वो मौलिक अधिकार है, फला है, ढिका है। मौलिक अधिकार के खोखले नारे के नाम पर हम पीढ़ियों को बर्बाद होने दें, पीढ़ियों को बर्बाद होने दें। और ये मौलिक अधिकार जिसकी बात जेपी मिश्रा कर रहे हैं, ये किनका पेट भर रहा है? वो प्रशिक्षण स्कूल चलाने वाले माफियाओं का। ये है मौलिक अधिकार।
तो ऐसे मौलिक अधिकार को ले जाके प्रयागराज में गंगा में संगम में प्रवाहित करो। मैं इसे मौलिक अधिकार को ढोने के पक्ष में नहीं रहता, जो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की पीढ़ी खराब कर रहा है। मुझे एक बुद्धिमान आदमी बता दीजिए जो मेरी इस बात का उत्तर दे दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। सारी सरकार, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, कोई मामला अदालत में नहीं जाए, फिर भी आप एक साल में कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक 1,00,000-2 लाख से ज्यादा नौकरी तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो ये 10 लाख कहां जाएंगे? या तो मेरी बात से सहमत हो जाइए या मुझे सहमत कर दीजिए अपने तर्क से। दो ही रास्ते हो सकते हैं। मुझे बताए, कोई मंत्री बताए, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताए आके, कोई कंट्रोलर, महाकंट्रोलर कौन कौन है वो बताए, ज्ञानी लोग। जब जॉब क्रिएशन ही 2 लाख है मुश्किल से, वो भी हर साल नहीं हो सकता। जो एक बार आ गया वो 60 साल तक तो नौकरी करेगा ना बाबा। कि वो 2019 में भर्ती की, फिर 20 में निकाल दिया, फिर 20 में नई भर्ती करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। कहां से लाओगे? आज भी जेपी मिश्रा साहब को पता होना चाहिए। चंद्रभूषण जी, एक आंकड़ा रख के जा रहा हूं, मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता आपके बाबुओं के साथ। मोटा मोटा एक आंकड़ा है कि करीब 3-1 लाख 2,70,000 के आसपास की कोई संख्या है। स्कूल की एजुकेशन है, राइट फ्रॉम 1st to 12, सब भर जाए एक ही दिन में, ऐसा चमत्कार हो जाए परमात्मा के आशीर्वाद से, योगी जी की दृढ़ता से, तो भी आप 2,70,000 भर सकते हो। और भरने वाले उन पदों के लिए कोर्स किए बैठे हैं 12-15 लाख, 14 लाख तो अभी बैठे थे, बीएड वाले बैठे थे अकेले टीटी में। कहां ले जाओगे इनको? कहां ले जाओगे? इसका तो कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, आपकी। और एक बात और कहूंगा, मैं चाहूंगा इस पर व्यक्तिगत तौर पर आप ध्यान दें और कोशिश करें ये काम हो जाए। शिक्षा प्रेरकों का एक पद था, केंद्र सरकार की एक योजना थी, केंद्र राज्य की। मार्च 2018 में उसको वो केंद्र ने बंद कर दिया, राज्य ने भी बंद कर दिया। ठीक बात है, बंद करने पर मुझे ऐतराज नहीं। 15 महीने हो गए, 2,000 रुपए महीने का जो उनका मानदेय था वो 15 महीनों से अभी तक बाकी है। 1.25 लाख बच्चे हैं। मैं बहुत विनम्र आग्रह करूंगा, पूरी करुणा के साथ, पूरी संवेदना के साथ, कि मेरे इस अनुरोध को सरकार सुने और इस पर अमल हो। यह पुण्य का काम है, वह उन बच्चों का अधिकार है, कोई अनुकंपा नहीं है। जब तक काम किया तब तक का पैसा तो दे बाबू। और जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हो उसको सार्वजनिक तौर पर दंडित भी किया जाना चाहिए। वो दंडित हो तो गुपचुप नहीं हो, उसकी मुनादी होनी चाहिए, ताकि अमिताभ अग्निहोत्री भी जाने कि ये पाप इस अधिकारी ने किया था और इसको ये दंड दिया गया। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।